ओम शांति। आज धनतेरस की पूजा करते समय ये 5 काम जरूर करें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। देखिए, आज धनतेरस का त्योहार है और धनतेरस एक ऐसा त्योहार है जो हमें हर फेस्टिवल से जोड़ता है और वो फेस्टिवल जो रोशनी से भरा हुआ हो। शुरुआत इसी फेस्टिवल से होती है। हमने पहले दशहरा मनाया और अब आया आज धनतेरस, जो धन की बरकत करता है। और धन की बरकत करने के लिए व्यक्ति भरपूर प्रयास करते हैं। और आज धनतेरस के दिन सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे धन में हमेशा, हमारे घर में धन की हमेशा संपन्नता बने रहे, भरपूरता रहे, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। और उसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं। लेकिन आज आपको जो बताने वाले हैं, आज आप कोई छोटे छोटे से 5 काम, 5 पॉजिटिव संकल्प जब आप धनतेरस का दीपक जगाते हैं, धनतेरस की पूजा करते हैं, उस टाइम आपको ये छोटे छोटे से काम कहना है और इतनी पॉजिटिविटी भर देंगे आपके मन में, आपके घर में। ये 5 छोटे छोटे से काम, 5 छोटे से संकल्प, जो कि अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो वास्तव में ही कभी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। तो वास्तव में धनतेरस धन की बरकत करने वाला होता है, क्योंकि दीपावली पर हम धन लक्ष्मी का अपने घर में आह्वान करते हैं। तो हमें इन 5 संकल्पों के साथ धनतेरस के दिन अपने घर में खुशियों की बौछार लानी है और अपने घर में धन में बरकत करनी है। और आज अगर आप इन छोटे छोटे कामों को, ये छोटे छोटे से संकल्प सही तरीके से करते हैं तो आपके घर में धन की बरकत भी होगी और घर में सुख समृद्धि भी आएगी। देखिए, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि दिवाली जो आती है, दिवाली का जब त्यौहार आता है तो वो खुशियाँ लेकर के आता है। तो खुशियों के साथ ही हमें इसको मनाना है और पॉजिटिविटी के साथ ही आपको जो बताने वाले हैं ये संकल्प करने हैं। अगर भले देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन संपत्ति पैसा है, तो कुछ जिन लोगों के पास कम है तो वो सोचते हैं कि हम क्या त्यौहार मनाएं और कैसे मनाएं। हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, हम कुछ आभूषण नहीं ला सकते हैं, सोना चांदी नहीं खरीद पाए हैं, या उनके कुछ और मन में संकल्प होते हैं कि हम वो नहीं कर पाए हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। चाहे आपके पास कम हो तो भी भगवान आपकी उतने में ही बरकत करेंगे। बस आज जो आपको बताने वाले हैं ये पॉजिटिव संकल्प आज परमात्मा के साथ आप कीजिए। और देखिए, जब आप नेगेटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिव संकल्प करने लगते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक आज विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना कि पूजा करते टाइम अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, लोगों के मन में एकदम नेगेटिव संकल्प आते हैं कि अगर हमारे पास और पैसा होता या आभूषण होते तो हम उनकी पूजा करते, या अच्छा पैसा होता तो आज हम कुछ ज़्यादा खरीद करके लाते, फिर उसकी पूजा करते तो बहुत अच्छा लगता। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये नेगेटिविटी अपने मन में आपको नहीं बिठानी है। आपके पास जितना है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत कुछ है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास छोटी चीज़ आई है, बड़ी चीज़ हम नहीं खरीद सकते। नहीं, आपके पास है, जो आपके लायक था वो आपका है और ये बहुत अच्छा है। अब जो आपके पास है उसको आप नेगेटिव संकल्प बोल बोल करके उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं या ऐसे संकल्प आपके मन में नेगेटिव आते हैं तो आप उसका अपमान करते हैं जो आपके पास है, और धन लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का आप अपमान करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उनके घर में फिर माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। इसलिए आपके पास जो है बड़ी खुशी खुशी से उसी की पूजा करनी है। और जब आप दीपक जगाते हैं तो दीपक जगाते टाइम आपको एक पॉजिटिव संकल्प कहना है जो आपको बताने वाले हैं। तो इनसे आपके घर में बरकत होगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। सबसे पहला संकल्प करना है आपको, मेरे घर में। जैसे ही आप पहला दीपक जब जलाएंगे, आज पूजा करेंगे तो पूजा करते टाइम पहला दीपक जलाना है और दीपक जला करके सबसे पहला आपको संकल्प करना है, मेरे घर में धन की भरपूर बरकत है। जो भी मैं कामना करता हूँ उसमें बरकत होती है। जैसे आप ये संकल्प लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके घर में आपके धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी।
फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मेरे घर में धन की भरपूर बरकत है, मैं जो भी कमाता हूँ उसमें बरकत होती है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आप जब ऐसा संकल्प करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत खुश होंगी, यानी कि आपने माँ लक्ष्मी का सम्मान किया है। भले चाहे आपके पास कम हो, लेकिन आप उसमें संतुष्ट हैं, उसमें खुश हैं, तो समझो आपने माँ लक्ष्मी का सम्मान किया है। और याद रखना, ये कोई शब्द नहीं है, ये आप एक दीपक जलाते टाइम और धनतेरस के दिन ये संकल्प कर रहे हैं। और संकल्पों में बहुत पावर होती है, और जैसा आप संकल्प रचते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ बनती चली जाती है। तो जब आप अगर देखिए कुछ कमाई करते हैं, कुछ धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, और अगर आपकी बरकत नहीं हो रही, अभी तक भी अगर आपकी बरकतों में रुकावटें आ रही हैं या आपके पास धन की कमी है, तो आप आज इस धनतेरस पर जो दीपक जलाएं उसके साथ आप यही संकल्प करें कि मुझे अपने धन में बरकत लानी है, और वो भी पॉजिटिव सोच के साथ। और संकल्प यही करें कि मेरे घर में धन की बरकत हो रही है, मेरी कमाई में बरकत हो रही है, मेरे घर में माँ लक्ष्मी भरपूर धन दे रही हैं। दूसरा संकल्प कहना है, मुझे अपने घर में सुख समृद्धि लानी है। तो दूसरा दीपक आप जब जगाएंगे तो आपको ये संकल्प कहना है कि मुझे मेरे घर में सुख समृद्धि लानी है। क्योंकि देखिए पैसा तो सबके पास आता है, किसी के पास कम आता है, किसी के पास ज़्यादा आता है, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। और अगर पैसा ही पैसा आता रहे और सुख शांति घर परिवार में ना हो तो वो पैसा कोई काम का नहीं होता है। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरा दीपक जलाते टाइम आपको संकल्प कहना है कि मेरे घर में सुख शांति भरपूर है। तो जब आप ये संकल्प करेंगे, मेरे परिवार में सुख शांति भरपूर है और भगवान उस सुख शांति को दे रहे हैं, मेरे पास भेज रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में सुख शांति होगी और हमेशा आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि त्योहारों पर हम सुख शांति के साथ अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाते हैं, तो वो त्यौहार दोगुनी खुशी लेकर के आते हैं। अब तीसरा दीपक जलाएंगे आप और तीसरा संकल्प करेंगे, मेरे घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती हैं। आपके घर में अभी तक का माहौल कैसा भी रहा हो, लेकिन आज आप संकल्प करेंगे कि मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। आज तक कैसा ही माहौल रहा हो, लेकिन अगर आज आप उसे खुशी में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको अपने घर में खुशियां चाहिए। तो तीसरा दीपक आपको जगाना है खुशियों के नाम का। तो जैसे जैसे आप दीपक जलाते जाएं, वैसे वैसे आप संकल्प भी करते जाएं, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में क्रिएट होगी, जो आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बनाएगी और हर प्रकार से आपके परिवार को जोड़ करके रखेगी। क्योंकि दीपक की बाती सिर्फ वो एक ताजगी भरी रोशनी देती है, तो उस रोशनी से हमें अपने अंधकार को मिटाकर, अपने घर के अंधकार को मिटाकर उसे रोशनी देनी है, ताकि हमारे घर में भी हमेशा खुशियां भरपूर रहें और बरकरार रहें। चौथा दीपक आपको जलाना है एकता का, और ये संकल्प कहना है चौथा दीपक जलाते ही साथ कि हम अपने परिवार में एक रहेंगे, एक मत होकर के रहेंगे। क्योंकि परिवारों में आज आप देख रहे हैं कि एकता नहीं रही है, कहीं ना कहीं बंटवारा, कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव कहें, आपसी चिंता कहें, भाइयों भाइयों में मनमुटाव कहें, तो मतभेद कहें, या किसी न किसी प्रकार से आपसी दूरियां बनती जा रही हैं। तो एक दीपक हमें अपने परिवार की एकता के लिए बनाना है कि हमारा पूरा परिवार एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। जैसे एक धागे में मोती बंधे रहते हैं तो माला बन जाती है, वैसे ही वो धागा और वो मोती हमारे परिवार को भी एक साथ रखें। तो वो संकल्प आपको कहना है कि मुझे वो कड़ी बनना है जिससे मैं पूरे अपने
अपने परिवार को एक साथ जोड़ करके रख सकूं, एकता के सूत्र में। और लास्ट 5वां दीपक आपको जलाना है ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान हैं। हमें भगवान को अपने घर का सदस्य, सबसे पहला सदस्य भगवान को बनाना है, क्योंकि भगवान जैसे सुप्रीम लाइट हैं, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हैं। जैसे हम कहते हैं गॉड इज लाइट, तो परमात्मा एक लाइट के समान है। तो एक दीपक परमात्मा के नाम से जलाना है ताकि वो आपके घर की सुरक्षा हमेशा कर सके। और जो 4 दीपक आपने जगाए हैं उनको सकारात्मक ऊर्जा देकर आपके घर में उन चारों चीज़ों की बरकत ला सकें। तो धनतेरस पर आज के दिन आप ये 5 दीपक जलाएं और ये 5 संकल्प लें और अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए सुख समृद्धि लाएं, धन से हमेशा भरपूर रहें। माँ लक्ष्मी जी आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करेंगी। ठीक है। ओम शांति।